अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ इमरान। कैसे हैं आप? एक जगह पे भेड़ों का एक रेवड़ जा रहा होता है और गलती से उस भेड़ों के रेवड़ में एक शेर का छोटा सा बच्चा शामिल हो जाता है। क्योंकि वो बच्चा अभी छोटा होता है तो ना भेड़ें उससे डरती हैं और ना शेर शेर उनको डराने की कोशिश करता है। वो शेर का बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उनमें घुल मिल जाता है, उन्हीं के साथ खेलता है, पलता है, बढ़ता है। और एक ऐसा वक्त आता है कि वो शेर का बच्चा अपने आप को उन्हीं का प्रॉपर हिस्सा समझना शुरू हो जाता है। वो समझता है कि वो भी घास खाता है, वो बल्कि घास खाना शुरू कर देता है। ना वो कभी गुर्राता है, ना कभी धाड़ता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को एक भेड़ ही समझना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है तो वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक भेड़ समझने लग पड़ता है। घास खाता है, उन्हीं की तरह चरता है, उन्हीं की तरह बैठता है, उन्हीं के साथ खेलता है। लेकिन वक्त के गुज़रते गुज़रते वो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का बड़ा ही हैंडसम किस्म का शेर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो उन्हीं भेड़ों के साथ पला हुआ होता है तो बकरियां या भेड़ें उनके साथ उससे डरती नहीं हैं। इत्तेफाक ऐसा होता है कि एक दफ़ा एक बूढ़ा शेर, एक बड़ा शेर वहाँ पे आता है और वो अपनी खसलत के मुताबिक उनको शिकार करने की कोशिश करता है। और वो बड़ा हैरान होता है जब वो देखता है कि वहाँ पे एक और शेर ऑलरेडी है, लेकिन ना बकरियाँ उससे डर रही हैं, ना भेड़ें उससे डर रही हैं, ना शेर उनको डराने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो उन्हीं के साथ ही उलटता पुलटता खेल रहा है और उन्हीं के साथ ही वो प्रॉपर तरीके से घास भी चर रहा है और सब वही हरकतें कर रहा है जो भेड़ें करती हैं। खैर, बूढ़ा शेर जिस टाइम उनके पास पहुंचता है तो वो ज़ोर से गुर्राता है, ज़ोर से दहाड़ता है और उसके दहाड़ने की वजह से वो एक जगह पे भेड़ें बच के भागती हैं, दूसरी जगह पे वो शेर भी बच के भागना शुरू हो जाता है। अब वो बूढ़ा शेर बड़ा कंफ्यूज होता है कि ये क्या माजरा चल रहा है यहाँ पे, ये कौन सी मखलूक है, ये क्या चीज़ है जो कि शेर दिख तो रहा है लेकिन हरकतें भेड़ों वाली कर रहा है। तो वो क्या करता है कि वो भेड़ों को छोड़ के उस शेर के पीछे भागना शुरू कर देता है। हालांकि एक बूढ़े शेर के लिए उस जवान शेर को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो किसी तरीके से कोशिश करके उस शेर को पकड़ ही लेता है। और पकड़ के वो जिस टाइम उसको लटाता है और उसको उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो जो छोटा शेर होता है वो रोना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बचा दो, मैं बकरी हूँ, मुझे छोड़ दो, तुम्हें मुझे मार के क्या मिलेगा। तो वो कहता है कि अबे तुम पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो, तुम एक शेर हो। वो कहता है नहीं, मैं बकरी हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं भेड़ हूँ, मुझे छोड़ दो। अब असूलन तो वो शेर होता तो शेर ही है, बेशक वो अपने आप को भेड़ समझे, लेकिन ज़ोर तो उसके अंदर शेरों वाला ही होता है। और बूढ़ा शेर ज़ाहिर है उसके अंदर ज़ोर थोड़ा कम होता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो उसको समझाने की कोशिश करने के लिए उसको आहिस्ता आहिस्ता घसीट के खींच के एक तालाब के पास लेके जाता है। अब तालाब जो है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत साफ़ सुथरा पानी है और पानी बिल्कुल शीशे की तरह साकिन है, हिल नहीं रहा, कोई लहरें नहीं है उसके अंदर। तो छोटा शेर रो रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। वो शेर कहता है कि तुम ये देखो कि तुम्हारी शक्ल तालाब के अंदर देखो, पानी में देखो, और पानी में देख के ये चेक करो कि तुम्हारी शक्ल और मेरी शक्ल एक जैसी है। वो कहते हैं कि तुम अपना जिस्म देखो और मेरा जिस्म देखो, हम दोनों एक जैसे हैं। तो तुम अपने आप को भेड़ क्यों समझ रहे हो और मैं अपने आप को शेर क्यों कह रहा हूँ? मैं भेड़ों को अटैक क्यों कर रहा हूँ और तुम भेड़ों के साथ मिलकर घूम फिर रहे क्यों रहे हो? तुम दरअसल एक शेर हो, तुम दरअसल एक भेड़ नहीं हो। तुम्हें अपनी पहचान, अपने आप को पहचानना है, तुमने अपने आप को सामने लेके आना है कि असल में तुम हो क्या। जिसको देख के वो छोटा शेर सोचना शुरू हो जाता है और सोचते सोचते एकदम उसके अंदर एक ऐसी ताकत आती है कि वो गौर से गुर्राना शुरू कर देता है और एकदम धाड़ता है, वो बहुत ज़ोर से धाड़ता है। और उसी धाड़ से वही भेड़ें, वही बकरियां, वही छोटे छोटे जानवर जिनके साथ उसने सारी ज़िंदगी गुजारी वही होती है और वो उनके साथ खेल रहा होता है, वही उससे डर के तो भाग जाते हैं। अब जब वो सब लोग उसे डर के भाग जाते हैं तो छोटा शेर बड़ा हैरान होता है कि ये क्या चक्कर है कि हूँ तो मैं वही, लेकिन क्योंकि मैंने ज़ोर से धाड़ा है, मैंने आवाज़ निकाली है, तो मैं एकदम ये सब मुझसे डर के क्यों भाग गए। जिसमें वो बूढ़ा शेर उसको समझाता है कि दरअसल तुम एक गुलाफ के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे, तुम वो नहीं बने हुए थे जो तुम्हें होना चाहिए था, जिसकी वजह से वो भेड़ें तुम्हारे इर्द गिर्द सेफ फील करती थी, तुम्हारे इर्द गिर्द उन्होंने तुम्हें अपने जैसा बना दिया था ताकि वो तुमसे डरे ना, तुमसे खौफज़दा ना हो, लेकिन हकीकत में तुम वो नहीं थे।
तो अब जब तुम वो चीज़ बन गए हो, तो उसकी वजह से इन लोगों इन सब भेड़ों को, इन सब जानवरों को जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, वो तुमसे खौफज़दा होंगे, तुमसे डरेंगे। अब इस चीज़ से हम लोग नतीजा क्या निकाल सकते हैं? मेरा ये ख़्याल है कि हम अक्सर ऐसे लोगों के इर्द गिर्द होते हैं जो लोग कहते हैं हमें अपना दोस्त हैं, हमें अपना हमदर्द कहते हैं, हम उनको अपना हमदर्द समझते हैं, लेकिन दरअसल उन लोगों ने हमारी असल स्किल्स को, हमारी असल पहचान को दबा के रखा हुआ होता है। हम जब उनके साथ कोई आइडिया शेयर करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, तो वो हमेशा आपको ये एक क्लिक के अंदर ये कहते हैं कि नहीं, ये नहीं कर सकते, ये आज तक किसी ने किया ही नहीं है, हंसते हैं आपके ऊपर, ये कैसे मुमकिन है, ये किस तरह आप कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कि आपकी असल पहचान को रोक के, आपकी असल पहचान को दबा के, आपको डीमोटिवेट करके रखते हैं, वो आपको दरअसल में अपनी पहचान से दूर भगाते हैं। तो बजाय कि आप उन लोगों के इर्द गिर्द रहें, आप अपनी पहचान को खुद ढूंढें, आप समझें कि हु आर यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट्स योर फ्यूचर, हाउ आर यू गोइंग टू मेक योरसेल्फ। एंड जब आप ये सब चीज़ें पहचान जाएंगे, तो इवन आई से द स्काई इज़ नॉट द लिमिट, देयर आर स्काईज फार्दर अवे फ्रॉम दिस स्काई एज वेल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट, और प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को और अपने आसपास जितने लोग हैं उनको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।